अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन फराहम करूंगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट स्किप हो जाए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछिएगा और मैं तमाम कमेंट्स गौर से पढ़ता हूं और उनके बाकायदगी से जवाब भी देता हूं। स्टूडेंट्स, किर्गिस्तान एमबीबीएस के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो सबसे पहले तो आपका ये सवाल है और अगर ये सवाल है तो ये दुरुस्त है। तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है तो कुछ इलाके जो उनसे हैं, जैसे कि एशिया, उन्होंने कुछ कंट्रीज को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि दुबई को अयाशी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, इसी तरह किर्गिस्तान को एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। स्टूडेंट, किर्गिस्तान पाकिस्तान से 2 घंटे की फ्लाइट पर है और आते हुए हमें इससे भी कम टाइम लगा था, लेकिन किर्गिस्तान में बहुत ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं और उनके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत मुनासिब हैं। इस बारे में मैं आपको आगे चल के मजीद भी बताता हूं, लेकिन अगर आप मेरी अभी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। टूरिज्म के लिहाज से किर्गिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। ये एक लैंड लॉक्ड जमीन है जहां पर पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ कोई दरिया कोई समुंदर इसमें नहीं है। अलबत्ता झीलों की सूरत में बहुत बड़े बड़े दरिया मौजूद हैं। इस वजह से ये अपनी खूबसूरती में एक नुमाया हैसियत का हामिल मुल्क है और पढ़ाई के लिहाज से भी ये एक बेहतरीन आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएचएस ने, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने, इस वक्त एंट्री टेस्ट का या ईटा हयाताबाद मेडिकल कॉलेज मेडिकल टेस्ट के बारे में कोई इस वक्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है। इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि कोई पता नहीं है स्टूडेंट्स को कि एंट्री टेस्ट कब होगा। स्टूडेंट के अंदर एक परेशानी और इज़्तिराब की कैफियत है। इस दौरान हुकूमत ने एक नया मसला छेड़ दिया है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को खत्म करने के बारे में और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को लाने के बारे में। और ऑफिसर कॉलोनी से ये खबरें आ रही हैं कि एंट्री टेस्ट 15 अक्टूबर को लिए जाने की तवक्को है, 15 अक्टूबर को बरोज एक इतवार को, क्योंकि यूएचएस ने स्पेशल इम्तिहान जरूर लेना है, हर हालत में लेना है। वाइस चांसलर जावेद अकरम डॉक्टर ये कह चुके हैं कि हमने स्पेशल इम्तिहान लेना है और वो सितंबर में होगा। तो जितनी भी मारो मार कर लें तो अक्टूबर में उसका रिजल्ट देना बड़ा मुश्किल होगा। अगर दे भी दें, कोरोना की वजह से पहले ही बोर्ड डिले हो चुका है, इसलिए स्टूडेंट्स का ये साल वेस्ट होने का बहुत बड़ा खदशा है। इस सूरत हाल में किर्गिस्तान ने एक वाज़ेह पॉलिसी पाकिस्तान के लिए अनाउंस कर दी गई है और वो ये पॉलिसी है कि आप अभी उधर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। और सीट रिजर्व करने के उन्होंने कोई चार्जेस नहीं रखे, सिर्फ $20 रखे हैं, यानी कि आप $20 दे के अभी वहां पर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। आपको एक रोल नंबर, आपका एडमिशन जो सा है वो कर लेंगे और बाकी फीस आप अगर पीएमडीसी आपका क्लियर हो जाता है, यूएचएस एंट्री टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है और अगर आप पाकिस्तान में डॉक्टर बनते हैं देन वेल एंड गुड और मेरी दुआ है कि आप सब यही बने। लेकिन अगर आप फिर भी चाहें, आपके मार्क्स कम आए या मेरिट आपका ना बन सके और आप बाहर जाना चाहें, तो फिर आपके पास एक अल्टरनेट मौजूद होगा कि आपकी सीट पहले से ही रिजर्व होगी, वो आपकी ही सीट होगी। तो आप अपनी फीस अदा करके उस सीट पे अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी कर सकेंगे। तो ये सूरत हाल है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के बारे में। लेटेस्ट अपडेट्स है कि आप अपनी सीट रिजर्व करें, क्योंकि ये $20 तकरीबन 3000 रुपए बनते हैं और वो आप नियर पीयर किड्स स्टार या टेस्ट जैसी बड़ी एकेडमियों में बहुत आसानी से खर्च कर देते हैं। 3000 की कोई अहमियत नहीं। हद तक पिछले साल तो यूएचएस का टेस्ट भी 3000 रुपए उसकी फीस करने का ऐलान किया गया था और इस मरतबा देखते हैं इसकी फीस क्या होगी। तो आप इन 3000 को देकर अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। इस बारे में आपको स्क्रीन पर एक नीचे नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस पर तमाम मालूमात ले सकते हैं। ये एक व्हाट्सएप नंबर है, ये आपको तमाम गाइड फराहम करेगा कि किस तरह आपने अपनी सीट रिजर्व करनी है और बाद में फीस क्राइटेरिया क्या होगा। फीस के बारे में मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में इस वक्त डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम फीस जो सी है प्राइवेट डॉक्टर बनने के लिए वो 70 लाख से 1 करोड़ रुपए है, जबकि किर्गिस्तान में कम से कम फीस 30 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए, जबकि फैसिलिटीज पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको मैं एक और बात यहाँ पे बता दूं, क्योंकि हुकूमत पीएमडीसी को खत्म करने जा रही है और पीएमसी को बहाल करने जा रही है, तो जो स्टूडेंट पहले बाहर यानी कि किर्गिस्तान, रशिया या चाइना में डॉक्टर बनते थे, वो यहाँ आकर नैब नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड टेस्ट पास करते थे, उसके बाद वो यहाँ पर डॉक्टर बनते थे। लेकिन अगर हुकूमत पीएमडीसी को खत्म कर देती है और पीएमसी को बहाल कर देती है, तो तमाम डॉक्टर, चाहे वो पाकिस्तान में बने, चाहे पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट डॉक्टर बने या फिर प्राइवेट डॉक्टर बने, उन्हें एक इम्तिहान जरूर पास करना होगा। वो होगा नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम, जिसे एनएलई बोलते हैं। एनएलई को पास करने के बाद ही वो यहाँ पर पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकेंगे, अदरवाइज वो डॉक्टर कंसीडर नहीं किए जाएंगे।
तो ये एक बड़ी खबर है आपके लिए, पीएमडीसी के ये असरात होंगे अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, मुझसे प्राइवेटली भी पूछ रहे हैं कि सर जी हम इस वक्त क्या करें कि हमारा ये साल ज़ाया ना हो जाए कहीं एमडी कैट के चक्करों में। तो मैं उन्हें यही कह रहा हूँ कि बेटा अभी आप अपनी सीट रिजर्व कर लो, क्योंकि अभी मौका है। बाद में जब यहाँ पे भी सीट खत्म हो जानी है फिर आपका ये साल मुकम्मल तौर पर वेस्ट हो जाना है। फिर आपने कहना सर जी हम मेडिकल की फील्ड में ही कुछ करना चाहते हैं और हमें एडमिशन के बारे में बताएं, तो उस वक्त तक फैसलाबाद में भी एडमिशन बंद हो जाने हैं और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बंद हो जाते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स का एक साल वेस्ट हो जाता है। तो मेरी ये आपको ऑफर है कि बाद में हो सकता है कोरोना की वजह से यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी अनाउंस हो जाएं और इसके मुतवक्का चांस है, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसडर ने स्कॉलरशिप के लिए किर्गिस्तान में दरख्वास्त जमा करवाई हुई है कि पाकिस्तान एक गरीब ममालिक है, क्यूबा ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दी है, आपसे भी दरख्वास्त है कि आप स्कॉलरशिप दें, लेकिन उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आपके पास वहां का एडमिशन लेटर होना चाहिए। एडमिशन लेटर के लिए सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट दरकार है, एक आपका इंटर का सर्टिफिकेट और दूसरा आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट। इंटर का सर्टिफिकेट अगर आपने अभी एफएससी की है और अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड मुझे दे सकते हैं। उसके बाद आपके इंटर के सर्टिफिकेट इसी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट कार्ड की बुनियाद पर अप्लाई किया जाएगा और $20 उनकी फीस चार्जेस की जाएंगी, जिनको सबमिट करवाना होगा ऑनलाइन आपने खुद देगा। तो स्टूडेंट्स ये लीगल प्रोसेस है, लेकिन अगर फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसे एज सून एज पॉसिबल जैसे भी होगा उसको आंसर करूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।